जय महाकाल। आज की जो रीडिंग होने वाली है वो हम इस तरीके से देखेंगे कि अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो या नहीं हो, ठीक है, दोनों अफेयर या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जिसमें भी आप हो, बस अगर आप ये जानना चाहते हो कि क्या जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो क्या उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप आपका हो सकता है या फिर किसी तरह का कोई रिलेशन बन सकता है, कुछ भी जो भी आपके एक्सपेक्टेशंस हैं, सेक्सुअल इंटेंशन या फिर सेक्सुअल एक्सपेक्टेशंस है या रोमांटिकली आप कनेक्ट करना चाहते हो अगर किसी इंसान से, सेक्सुअल भी एट द सेम टाइम रोमांटिक वे में भी, मतलब थोड़ा बहुत भी अगर आप चाहते हो कि ऐसा हो या होगा कि नहीं होगा जानना चाहते हो, चाहते भी हो या फिर जानना चाहते हो कि इन फ्यूचर क्या हो सकता है, तो आज की रीडिंग इसी बेसिस पे है। एंड हाँ, ये थोड़ी डिफरेंट रीडिंग है, इस टाइप की भी रीडिंग करनी चाहिए क्योंकि देखो सबकी नीड, फिजिकल नीड अलग अलग होती है एंड सबकी चाहत और सबका सोच अलग अलग होता है, ठीक है। और आप हम लोग नहीं डिसाइड कर सकते हैं ना कि किसकी जिंदगी में किस चीज की कमी है और क्या नहीं है। तो आज की रीडिंग इसी बेसिस पे है एंड हमें कभी भी किसी भी मैटर में अपने आप को कसूरवार नहीं समझना चाहिए, किसी को भी जज नहीं करना चाहिए। मेरे को ऐसा लगता है गाइस कि हमें बहुत जरूरी होता है कि कोई हमें प्यार करे, कोई हमारी बातें सुने, कोई हमें दुलारे, कोई हमारे साथ फिजिकल हो। हम चाहते हैं ये चीज को और हर इंसान की अलग अलग नीड होती है। तो आज रीडिंग इसी बेसिस पे है। अगर एक और बात मैं आपको बिल्कुल क्लियर बताना चाहती हूँ कि ये सिर्फ टैरो रीडिंग है, करंट फीलिंग से क्षण भर का, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम है तो आपका एस्ट्रोलॉजी में आना ही पड़ेगा, चाहे आप किसी से भी दिखाओ, जिसके ऊपर भी आपको भरोसा हो। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, पामेस्ट्रू वास्तु देखती हूँ और आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पर गाइज अपॉइंटमेंट लेना हो तभी कॉल कीजिएगा क्योंकि मैं बहुत बिजी रहती हूँ, मैं सर्विस में भी हूँ, इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम होती है। भरोसा हो, मेरे 4-5 वीडियो देख लेना, मेरे ऊपर कंप्लीट भरोसा हो तभी कॉल करना, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट, कीप काम एंड लिसन टू मी। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। उस आदमी का नाम या उस औरत का नाम या जो भी है उसका नाम याद करो, ठीक है। चलिए देखते हैं कि क्या आने वाला है। देखो हो सकता है कि आप लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो और हो सकता है आपकी मैरिज कहीं और हो गई हो या उसकी मैरिज कहीं और हो गई हो, आप लोग अलग अलग मैरिड हो सकते हो या किसी एक की तो मैरिज हो गई हो, ऐसा हो सकता है। एट द सेम टाइम थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, किसी किसी के केस में फोर्थ पार्टी सिचुएशन भी है, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ इजिली, ठीक है। बहुत लोगों के केसेस में नहीं, 1-2% के केस में फोर्थ पार्टी सिचुएशन है। फोर्थ पार्टी सिचुएशन इन द सेंस हस्बैंड वाइफ के अलावा और कोई और, ठीक है ना। आप लोगों के केसेस में मैं ये देख पा रही हूँ कि हो सकता है कि ऐसा सिचुएशन बना हो कि इंसान आपसे ठीक से बात ना कर रहा हो या फिर उस टॉपिक पे बात ना हो पा रहा हो, मतलब कि फिजिकल रिलेशनशिप वाले टॉपिक पे ठीक से खुल के बात नहीं हो पा रही हो या फिर आप लोग सोच रहे हो मिलने को और मिल नहीं पा रहे हो, ऐसा हो सकता है गाइस, ठीक है। यहाँ पे ये आ रहा है, मतलब कि बिल्कुल इजीली आ रहा है कि हो सकता है बहुत सारे ऐसे लोग हो जो प्लान बना रहे हो और मिलने की कोशिश कर रहे हो पर मिल नहीं पा रहे हो, आप लोगों के केसेस में मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। साथ ही साथ कुछ लोग ऐसे हैं जो कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, तो बस 21 वीक्स या 21 डेज रुक जाओ आप, उसके बाद ही आप लोगों का हो सकता है। और अगर आप लोग सिर्फ अभी फ्रेंडली बातचीत कर रहे हो, सिर्फ फोन पे ही लगे पड़े हो, आप लोग फोन पे ही सब हो रहा है, तो आने वाले हो सकता है कि जून जुलाई या नवंबर दिसंबर के आसपास में आप लोग फिजिकली एक दूसरे से मिलो। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ज्यादा दिख रहा है मेरे को यहाँ पे इस रीडिंग में, या फिर हो सकता है आपके घर से उसके घर की थोड़ी दूरी हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। आपके जो पर्सन है ना कहीं वो अपने थर्ड पार्टी के साथ भी फिजिकल रिलेशनशिप में है एट प्रेजेंट में, और ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि अगला जो है वो उतना ठीक से खुल के बात नहीं कर पा रहा हो। किसी किसी केस में थोड़ा सा शर्मिंदगी भी दिख रही है, मतलब हो सकता है अगला थोड़ा शर्मीला हो और आपको ही आगे से अप्रोच ज्यादा करना पड़े, थोड़ा बहुत करने से नहीं होगा, ज्यादा करना पड़े। पर यहाँ पे क्लियर कट मैं बोलूँ ना कि अगर आप लोग चाहते हो कि क्या ये फिजिकल रिलेशनशिप हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, आप लोग अगर ये जानना चाहते हो तो 100% होगा। लेकिन अगर आप जेंट्स हो और तब ये रीडिंग देख रहे हो तो आपको कम से कम 20 वीक रुकना पड़ेगा, उसके बाद 100% होगा। और आगे से आपको उससे बताना पड़ेगा, उससे बोलना पड़ेगा, उसको मनाना पड़ेगा, लुभाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे
ऐसा बिल्कुल नहीं कि अगला आपसे फिजिकल नहीं होना चाहता है, 100% आपके साथ फिजिकल होना चाहता है। किसी किसी के जो जो नया नया बातचीत हो रहा है ना, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम मेरे को लग रही है, लेकिन पुराने केसेस में मेरे को प्रॉब्लम नहीं लग रही है। अगर पुराने केसेस में प्रॉब्लम है तो हो सकता है उसकी फैमिली प्रॉब्लम हो, कुछ चल रही हो, इस वजह से सारा का सारा ये झमेला हुआ पड़ा है आपकी लाइफ में। और आने वाले समय में हो सकता है कि आप लोग बहुत जल्द मिलो, ठीक है। मिलने के बाद भी वो जो भी लेडी होगी या जेंट्स होगा, वो आपसे दोबारा मिलने के लिए बोलेगा या फिर वो आपसे बार बार मिलना चाहेगा, ठीक है। आप लोगों में से कुछ आपके पर्सन हैं जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करना चाहते हैं या एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं। आपके पर्सन के पीछे जो है या कोई नया बिजनेस या काम स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। आपके या स्टार्ट कर भी चुके होंगे। आपके पर्सन के पीछे कोई एक है जो ब्लैक मैजिक भी करा रहा है, हो सकता है वो उसके फैमिली का ही मेंबर हो या फिर कोई और जो है उसके पीछे पड़ा होगा, ऐसा हो सकता है कुत्ते की तरह, ठीक है। और हो सकता है इस वजह से भी आपके मतलब वो थर्ड फोर्थ पार्टी आपकी जिंदगी में ना आए। इस वजह से मैं ये चाहती हूँ कि आप पहले ही बात कर लो इससे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। और मैं आगे का सिचुएशन देख रही हूँ कि आपका फिजिकल रिलेशनशिप 100% होगा, 100 में 100% होगा, लेकिन बहुत कोशिश करनी पड़ेगी। अगर अभी तक आपने क्लियर कट बात नहीं करा है तो, अगर क्लियर कट बात हो चुका है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत प्यार होगा, बहुत जुनून, बहुत ज्यादा एकदम लस्ट वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पे, बहुत ज्यादा। मतलब कि एक बार फिजिकल होने के बाद दो दो तीन तीन चार चार बार आप लोग फिजिकल हो सकते हो और उसके बाद भी उस इंसान को सुकून ना मिले, इस तरीके का यहाँ पे आ रहा है। आपके पर्सन हो सकता है कोई आपके बॉस हो या एक अच्छे पोस्ट पे हो या फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, ऐसा हो सकता है। वो इंसान ऐसा हो सकता है, 100% हो सकता है। अगर मान के चलो आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो या बहुत दूर हो सकता है इंसान आपसे आके मिले और फिर चला जाए, ये भी हो सकता है। या आप गए हो उससे मिलने, ये भी हो सकता है। गए होगे आप लोग मिलने आज से 4 महीने पहले या 4 वीक्स पहले या चौथे महीने में, ऐसा हो सकता है, ठीक है। आने वाले समय में आप लोग मिलोगे, अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो जल्दी ही मिलोगे, यहाँ पे ये भी आ रहा है। आपके पर्सन हो सकता है कि मूव कर रहे हो, कहीं मूव कर रहे हो या फिर आप कहीं मूव कर रहे हो, ये भी आ रहा है रीडिंग में बार बार, ठीक है। आपके पर्सन और आप लोग दोनों अलग अलग मैरिड हो और अपने अपनी मैरिज लाइफ में संतुष्ट नहीं हो, खुश नहीं हो। अगर आप लोग फिजिकल होते हो तो एक दूसरे के लिए ही बने हो, और फिजिकल नहीं हुए हो और जब फिजिकल हो गए तो वो जो सिचुएशन होगा ना, तो आपको समझ में आएगा अरे ये तो मतलब कहाँ थी या कहाँ था इतने दिनों से, ऐसा आपको रियलाइज होगा, ठीक है। अब यहाँ पे तो क्लियर हो गया कि कब तक मिलोगे, ठीक है, लेकिन मिलोगे कि नहीं मिलोगे ये भी क्लियर हो गया। लेकिन फिजिकल रिलेशनशिप आपके किस तरह के होंगे, ये सेक्सुअल रीडिंग है। छोटे बच्चे तो देखो बिल्कुल नहीं देख सकते हैं ये रीडिंग, ठीक है। आपका फिजिकल रिलेशनशिप कैसे होगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स, द टावर। हो सकता है गाइज आप दोनों के बीच कोई झगड़ा फंसाने की कोशिश कर रहा हो या फिर किसी दूसरे की वजह से, फैमिली प्रॉब्लम की वजह से आप दोनों के बीच प्रॉब्लम्स आ गई हो, ठीक है। किंग ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ओके। सेवन ऑफ सॉर्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स उल्टा आया है, ठीक है। और ये आया है 7 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड जस्टिस, ठीक है। देखो गाइज मैं आपको एकदम क्लियर कट यहाँ पे बताना चाहती हूँ, ठीक है ना, कि यहाँ पे आया हुआ है किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। और यहाँ पे आया हुआ है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखो यहाँ पे बिल्कुल इजीली दिखा रही हूँ मैं। तो अगर फिजिकल रिलेशनशिप की बात करूँ ना, तो मतलब कि मेरे को ऐसा लगता है कि आप लोग दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हो, ठीक है। ये पर्सन जो है आपके साथ फिजिकल होने के लिए बहुत बेताब होगा या फिर आपके मतलब सोल कनेक्शन हो सकता है इस इंसान से। फिजिकल अगर रिलेशनशिप का मैटर नहीं तो सोल कनेक्शन हो सकता है। आप बेचैन बेचैन हो जाते होगे कभी कभी, ऐसा आ रहा है, मतलब बहुत बेचैनी चल रही होगी। और आप लोग अगर आप फिजिकल हो चुके हो ऑलरेडी तो आप लोग उस दिन को याद करते होंगे कि ऐसे गए होंगे, वैसे मिले होंगे, वैसे मिले होंगे। और अगर अभी तक फिजिकल नहीं हुए हो तो आने वाले समय में 6 वीक या 6 महीने जोड़ लो, आप लोगों का जरूर कुछ ना कुछ बात तो जरूर बनेगी 100%। आप लोगों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन या फिर सोल कनेक्शन मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ कि आप लोगों का बिल्कुल 100% है। मतलब ये बंदा आपके लिए बना है, आप इसके लिए बने हो, चाहे जिस सेंस में भी हो, चाहे दोस्ती हो या प्यार हो या कुछ भी हो।
ये इंसान हो सकता है आपका टीचर भी हो सकता है, ये इंसान आपका आपके साथ काम भी कर सकता है, ये इंसान आपका बॉस हो सकता है, आपका फ्रेंड भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका सीनियर लग रहा है ये। ठीक है, आपके साथ जस्टिस जरूर होगा गाइज। अगर आपने किसी को शिद्दत से प्यार किया है तो वो चीज आपको जरूर मिलेगी, यहाँ पे कार्ड में आ रहा है। पर फिजिकल रिलेशनशिप की बात बताऊं ना, बहुत ही हार्डकोर सेक्स हो सकता है आप दोनों के बीच, और आप लोग दोनों बहुत ही ज्यादा आप लोग एक दूसरे से सेटिस्फाइड होगे। आप जब उसकी बाहों में होगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप जन्नत में हो, स्वर्ग में हो, ऐसा फील होगा आपको। और कहीं ना कहीं आप अपनी जितनी आपकी दिल की मुराद हो, जिस जिस स्टेप में करने की, जो आपने कभी किया ना हो, तो वो आप उस इंसान के साथ ऐसा फिजिकल रिलेशनशिप कर सकते हो। आपके बॉडी से वो इंसान ऑब्सेस्ड हो सकता है, चाहे आप लड़का ही क्यों ना हो। अगर आप लड़का भी हो तो वो इंसान आपकी बॉडी से ऑब्सेस्ड होगा बिल्कुल कंप्लीटली। और एक और बात, ये बंदा आपके, यहाँ तक कि आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड को भी मतलब सह नहीं सकता है, सह नहीं सकती है। ठीक है, ये मेल फीमेल दोनों के लिए रेडिंग है। तो अगर आप फोटो वोटो भी लगाते हो तो बंदे को बहुत प्रॉब्लम होगी। साथ ही साथ अगर आप बात करोगे तो हो सकता है उस टाइम वो कुछ ना बोले, लेकिन अंदर से उसको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, ऐसा यहाँ पे आ रहा है। आप अपनी बॉडी पे थोड़ा ध्यान दो। यहाँ पे आ रहा है रीडिंग में कि आपका पर्सन चाहता है कि आपका फिगर बिल्कुल परफेक्ट रहे, एकदम परफेक्ट दिखो आप। आपका पर्सन भी एक अच्छी बॉडी वाला हो सकता है, अच्छा पर्सनालिटी हो सकता है उसका भी, और वो भी चाहता है कि आपकी पर्सनालिटी अच्छी हो सकता है, कहीं ना कहीं उसकी लाइफ पार्टनर की पर्सनालिटी अच्छी ना हो, तो इस वजह से शायद वो चाहता हो। यहाँ पे ये भी रीडिंग में आ रहा है आपकी बॉडी से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है ये इंसान। सेक्सुअल रिलेशनशिप में अजीबो गरीब सेक्सुअल रिलेशनशिप दिख रहा है। हो सकता है आप लोग जब मिलते हो तो ड्रिंक करके एक दूसरे के साथ फिजिकल होते हो, या फिर बहुत ही अजीबो गरीब तरीके से वो इंसान आपसे आता होगा मिलने, एकदम अचानक से, डरा समझना सहमा, मतलब कि आप भी डर जाते होगे मे भी कहीं ना कहीं, और छुपते छुपाते में भी मिल सकते हो आप लोग एक दूसरे से। ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने काम की, अजीबो गरीब रीडिंग है ये, अपने काम की शुरुआत करने से पहले आपसे मिलना चाहता है, आपके साथ फिजिकल होना चाहता है, आपको देखना चाहता है। उसको लगता है कि आप कहीं ना कहीं उसके लिए लकी हो, इस वजह से ये बंदा काफी ज्यादा आपसे ऑब्सेस्ड लग रहा है। ठीक है, मैं बिल्कुल देख सकती हूँ कि हो सकता है अगर आप वीडियो कॉल पे फिजिकल हो जाए, बहुत सारे केसेस में वीडियो कॉल पे आप लोग फोन सेक्स करते हो या फिर कुछ रोमांटिक बातें करते हो, ये बंदा बहुत ही अजीबो गरीब तरीके से आपसे वीडियो कॉल पे डिमांड कर सकता है, फोन पे डिमांड कर सकता है, या मिलो तो मिलने में भी बहुत अजीबो गरीब तरीके से हरकत कर सकता है ये इंसान। अगर आप लोगों में मिलने में प्रॉब्लम है, नहीं मिल पा रहे हो, बहुत साल हो गए, बहुत महीने हो गए, तो हो सकता है आने वाले नवंबर दिसंबर तक आप लोग जरूर मिलो, या फिर हो सकता है जून जुलाई तक। यहाँ पे रीडिंग में यही आ रहा है। आप लोगों का बेसिकली यही था ना कि फिजिकल होंगे कि नहीं होंगे, या फिर जो हम चाहते वो होगा कि नहीं होगा। 100% होगा, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, 2-3 महीने, पर होगा। और किसी किसी केस में नवंबर दिसंबर भी लग रहा है। आई थिंक गाइस आपको रीडिंग समझ में आ गया होगा। ये एक सेक्सुअल रीडिंग था, आप लोग सेक्सुअल रीडिंग बुक भी करा सकते हो। आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे और करियर के ऊपर, फाइनेंस के ऊपर, फैमिली के ऊपर, बदनामी, या कुछ भी, कोई भी टॉपिक हो, बीमारी, किसी भी टॉपिक पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, बात कर सकते हो। मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, पामिस्ट हूँ, टैरो कार्ड भी देखती हूँ, एक एडवांस एस्ट्रोलॉजी भी मैं जानती हूँ, और उपाय बता सकती हूँ। तो आप लोग मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट करना, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन हाँ, आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा तभी कॉल कीजिएगा, ऐसे मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत बिजी रहती हूँ। ओके, बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव टू यू।